तुम लड़ते रहो कब्रिस्तान शमशान पे, मोदी जी रोम में, पेट्रोल के दाम आसमान पे। वाह 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 वाह। वैसे मेरी शायरी से भी घटिया इस वक्त आपकी जेब की हालत और पेट्रोल के दाम है। जी हां साहब, वो कौन सी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। अब आप तो जानते हैं मैं गोदी मीडिया हूं नहीं, जलने जलाने अराजकता मचाने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ एक है, सरकार से सवाल करना। और आज मैं सरकार से सवाल करने वाला हूं बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम। जी हां, रोहित शर्मा जो है इस वक्त बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनका जो 200 का रिकॉर्ड है ना, वो तोड़ने वाला है पेट्रोल के दाम। सेंचुरी तमाम जगहों पर पेट्रोल बना चुका है और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इस वक्त हालत क्या है। देखिए साहब, भोपाल की हालत देखिए, 117 रुपए प्रति लीटर। भोपाल को तो डबल बधाई बनती है क्योंकि एक तो पहले इनके पास माननीय प्रज्ञा है बतौर सांसद, जो हमारे शहीद हेमंत करकरे को शाप देती हैं। और यही नहीं, जिस व्यक्ति ने उनका यह वीडियो लिया था जिसमें वो नाच रही थी, गरबा खेल रही थी, इन पर भी सूतक मारने की बात उन्होंने कही थी। तो आप देख रहे हैं साहब, बैंगलोर 112 रुपए, भोपाल 117 रुपए, भुवनेश्वर 109 रुपए और चंडीगढ़ 104 रुपए। और अगर हम बात करें दोस्तों दिल्ली और आसपास के इलाकों की, तो आपके सामने हालात जो हैं बहुत चिंतित करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पेट्रोल के दाम इस वक्त दिल्ली में है 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, डीजल 97 रुपए 72 पैसे, मुंबई में 114 रुपए 81 पैसे, डीजल 105 रुपए 86 पैसे, यानी कि यहां पर वो 100 का आंकड़ा बहुत पहले पार कर चुका है। कोलकाता में 109 रुपए 46 पैसे और उसी तरह से 100 रुपए 84 पैसे लीटर है डीजल। और चेन्नई की बात करें दोस्तों तो 105 रुपए 74 पैसे, पेट्रोल और डीजल के दाम 101 रुपए 92 पैसे। तो एक तरफ तो हालत पेट्रोल और डीजल के ये हो रहे हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ मोदी जी रोम में है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत तस्वीरें। देखिए साहब, मोदी जी मिल रहे हैं दुनिया भर के नेताओं से। वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये बात अलग है कि पेट्रोल पेट्रोल को लेके जो हाहाकार मचा हुआ है और हर पेट्रोल पंप के बाहर जाके जो आम इंसान चिल्लाता है ना पेट्रोल पेट्रोल, वो किसी को नहीं सुनाई दे रहा। खासकर मोदी जी, उनके प्रचार तंत्र और उनकी सरकार को तो भैया बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। और 3-4 महीने में जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी पेट्रोल के दाम देखिए आपके स्क्रीन पर 105 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। ये देखिए साहब आपके सामने उत्तर प्रदेश के हालात। आगरा 105 रुपए 70 पैसे, अलीगढ़ 105 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, इलाहाबाद 106 रुपए 38, अंबेडकर नगर 107 रुपए 31, अमेठी 106 रुपए 57, अमरोहा 106 रुपए 17 पैसे, औरैया 106 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर। इसी पेट्रोल के दाम को लेकर दोस्तों आपको याद है स्मृति जी मैदान में किस तरह से उतर जाती थी? यह तस्वीर याद है कि नहीं आपको? भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं नहीं भूला हूं प्रकाश जावड़ेकर के वो ऐतिहासिक शब्द कि पेट्रोल के दाम 50 रुपए से नीचे लाए जा सकते हैं। क्या उन्होंने शायद 34 रुपए कहा था? क्या कहा था, याद कीजिए जरा। अब जबकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इनके एक मंत्री हैं रामेश्वर तेली जी। रामेश्वर जी कहते हैं कि आपको क्यों लग रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। यानी कि जनता को ये लोग पूर्णतः CH2SO4 समझते हैं। CH2SO4 क्या होता है वो खुद पता लगा लीजिएगा आप बाद में। मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, एक तरफ तो इन्होंने हर पेट्रोल पंप में वो पोस्टर लगा रखा है मुफ्त वैक्सीन, मोदी जी को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। और दूसरी तरफ इनके मंत्री रामेश्वर जी ये कहते हैं कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। यानी कि आपको जो मुफ्त वैक्सीन मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपकी जेब काटी जा रही है पेट्रोल के जरिए। हालांकि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हम में से कई लोग हैं दोस्तों जिन्होंने मुफ्त वैक्सीन नहीं लिया। मैंने मुफ्त वैक्सीन नहीं लिया, मेरे पूरे परिवार ने मुफ्त वैक्सीन नहीं लिया। मैंने जो मेरे साथ काम करते हैं लोग जिन्हें मैंने वैक्सीन लगवाया, उन्होंने मुफ्त वैक्सीन नहीं लिया। मैं जानना चाहूंगा कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीन नहीं लिया। और यही नहीं, माननीय रिंकिया के पापा हैं, रिंकिया के पापा भी कह रहे थे कि साहब
जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, दरअसल उसका भी जो लिंक है वैक्सीन के साथ है, मुफ्त वैक्सीन के साथ है। याद है क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। महंगाई पे क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार जैसे बढ़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूं 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल है उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और आसान शब्दों में कहा जाए, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उससे महंगाई बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जो जरूरी सामान की आवाजाही है वो महंगा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि इनके उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अधिकतर लोग पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं नहीं जानता ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। बेशक सबके पास मोटरसाइकिल ना हो, टेम्पो ना हो, कार ना हो, मगर लोग बसों में ट्रैवल करते हैं या ट्रक्स में जो सब्जियां आती हैं या रोजमर्रे के जरूरी सामान जो आते हैं वो उन्हीं ट्रक्स में जाते हैं जो डीजल से चलते हैं। अब भैया हर किसी की किस्मत मोदी जी जैसी तो होती नहीं, क्योंकि ना उन्हें पेट्रोल के पैसों के दाम पे करने हैं और साहब एयर फ्यूल के जरिए वो रोम पहुंच जाते हैं। इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे निरुआओं की कौनो कमी ना ही है। नमस्कार।